विषमा वहन्तु। हे शुद्धमूलोत्तर सद्गुणानामाधार भावा धनगारिसंज्ञा निर्ग्रंथवर्या निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो विषमा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मर्यादों की पाठ करेंगे। एकी भावम गतिव मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यसत् त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुर्तनिवहत् ध्वान्तविध्वंस हेतुं त्वामेवाहुर्जिन्वरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतोवासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस्तस्मिन्नाह कथमिवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुष्णपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्काशन्ते विविध विषम व्याधया कादर्वेयाः प्रागे बेहतिदेव भवना देशता भव पुण्या पृथ्वी चक्रम कनकमयता देवनिन्नेतुरेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस्तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ न कथा स्फारपि तस्या मध्ये हिमकरहिमबूहसि ते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः पादन्यासादपि च सुचिरं देहयाते तुलोकीं भासो भवति सुरभि श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमरहर यन्नमामभ्युपैति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्यविष्टं त्वां दुर्वार स्मरमदहरं तुत्पिशादैकभूमिं
क्रूराकाराः कथमिवरुजा कंटका निर्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितर्षमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तंभो भवति च पर रत्नवर्गाः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं निराणां प्रत्यासत्य यदि न भवतस्तस्य तत्शक्ति हेतु। बस नहीं हुआ, 9वें नंबर तक हो गया था। ये 9वें नंबर का जो छंद है अपने आप में अपूर्व शक्ति प्रदाता यह छंद है। अब भक्ति का क्रम आगे बढ़ता है। 10वें नंबर के श्लोक को उच्चारण करेंगे। हृदयः प्राप्तो हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही मूर्ति शैलोपवाही हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही सद्यः पुंसां निर्वधि रुजा धूलिबंधम धुनोति सद्या पुंसां निर्वधि रुजा धूलिबंधम धुनोति ध्यानाहूतो हृदय कमलम यस्य तुत्वं प्रविष्टस ध्यानाहूतो हृदय कमलम यस्य तुत्वं प्रविष्टस तस्याशक्यः क एह भुवने देव लोकोपकारः तस्याशक्यः क एह भुवने देवलोकोपकारः। अब पूरी लाइन हम पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ना। हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही सद्या पुंसां निर्वधि रुजा धूलिबंधम धुनोति ध्यानाहूतो हृदय कमलम यस्य तुत्वं प्रविष्टस तस्याशक्यः क एह भुवने देवलोकोपकारः। अब एक साथ पढ़ें। हृदया प्राप्तो मूर्ति शैलोपवाही सद्या पुंसां निर्वधि रुजा धूलिबंधम धुनोति ध्यानाहूतो हृदय कमलम यस्य तुत्वं प्रविष्टः तस्याशक्यः क एह भुवने देवलोकोपकारः। बन गया। अब देखें इसका अर्थ। हृदयः प्राप्तो हो, हृदय का अर्थ होता है मनोहर। प्राप्तो प्राप्तः यानी प्राप्त हो। मरुद अपि, मरुद माने होता है हवा,
अपि माने भी, हवा भी। क्या कहा जा रहा है? हृदया मरुत अपि प्राप्तः, मनोहर हवा भी प्राप्त हो, भवन मूर्ति शैलोपवाही। भवन आने आपके, मूर्ति शैलोपवाही मूर्ति शैल उपवाही, शरीर रूपी पहाड़ के समीप से बहने वाली, आपके शरीर रूपी पर्वत के समीप से बहने वाली क्या? मनोहर मरुत अपि हवा भी प्राप्तः, प्राप्त होती हुई, सद्यः माने शीघ्र ही, पुंसाम पुरुषों के, निर्वधि रुझा धूलि बंधम। निर्वधि का अर्थ होता है अपरिमित, असीमित। रुझा माने होता है रोग। अपरिमित रोग रूपी धूलि बंधम, धूलि के संबंध को, धुनोती यानी दूर कर देती है। जैसे आपके शरीर के ऊपर कोई धूली है और अगर तेज हवा चल जाए तो धूली उड़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हवा चल रही है, लेकिन वह हवा भगवान के शरीर रूपी पर्वत के समीप से बह रही है ना, उसका स्पर्श करती हुई वह मनोहर हवा भी प्राप्त होती हुई शीघ्र ही पुंसाम यानी पुरुषों के अपरिमित रोग रूपी धूलि के संबंध को धुनोती यानी दूर कर देती है। जहाँ ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान होते हैं, वहाँ अगर उनके शरीर से स्पर्श करती हुई हवा रोगियों के शरीर को स्पर्श कर देती है तो वह उनका रोग दूर हो जाता है। किसी अगर सर्प आदि ने काट खाया है तो भी उसका जो जहर है वह दूर हो जाता है। ये रिद्धिधारी मुनिराजों की है। फिर यहाँ तो भगवान की बात चल रही है कि सारी जो रिद्धियाँ होती हैं वह भगवान के पास रहती है, और भगवान का स्पर्श करके जो वायु आती है उसके माध्यम से जो संसारी प्राणी होते हैं उनकी अपरिमित रोग रूपी धूलि का संबंध दूर हो जाता है। तो फिर आगे कहते हैं ध्यानाहुतो, ध्यान द्वारा बुलाए गए, हृदय कमलम मन रूपी कमल में, यस यस माने जिसके, तू माने तो या फिर, त्वम आने आप, प्रविष्टाः यानी प्रविष्ट हुए हो, ध्यान रूपी आहुता ध्यान के द्वारा बुलाए गए, त्वम आने आप, यस हृदय कमलम प्रविष्टः मन जिसके मन रूपी कमल में आप प्रविष्ट हुए हो, तो क्या होगा? तस् अशक्य, तस् यानी उस मनुष्य के, अशक्य यानी शक्य नहीं है अर्थार्थ है। कह माने कौन, यह माने इस लोक में, यह भुवने इस लोक में, देव हे देवादिदेव, लोकोपकाराः लोक का कोई भी उपकार का कार्य है वह या लौकिक कल्याण उसके द्वारा क्या वह प्राप्त नहीं हो सकते, अर्थात तो हो सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हे भगवान,
आपके शरीर रूपी पहाड़ के समीप से बहने वाली हृदया मनोहर मरुत अपि हवा भी प्राप्तः सन प्राप्त होती हुई सद्या अन शीघ्र ही पुंसाम अन पुरुषों के निर्बधि रुझा धूलि बंधम अपरिमित रोग रूपी धूलि के संबंध को धुनोती दूर कर देती है। जब आपकी हवा भी इतना काम कर देती है तो फिर ध्यानाहु तो ध्यान द्वारा बुलाए गए तुम अने आप यस जिस मनुष्य के हृदय कमलम प्रविष्टा हृदय कमल में प्रविष्ट होते हुए देव हे देवादिदेव तस् उस मनुष्य को यह भुवने इस लोक में कहा ऐसा कौन सा लोकोपकारा लौकिक कल्याण है जो अशक्य अर्थात प्राप्त नहीं हो सकता, यानी सभी उसके लिए प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जिनेंद्र भगवान की ऐसी वह जीवंत मूर्ति को अपने हृदय में बिठा लेता है और ऐसा बिठा करके वह किसी का अगर परोपकार का कार्य करना चाहे तो वह उसके लिए क्या अशक्य है? नहीं, उसके लिए कोई अशक्य नहीं है, ऐसा कहा गया। बड़े बड़े रोगों को दूर कर सकते हैं आप स्वयं, अपने नहीं दूसरों के भी। इतनी पावर है जिनेंद्र भगवान को अपने हृदय में बिठाने की। और ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान को अपने चित्त में बिठा करके और हाथ फेर देते हैं और वह ठीक हो जाता है। लेकिन बिठाना श्रद्धा के साथ, स्थिरता के साथ और एकाग्रता के साथ अगर ये करते हैं तो बड़े बड़े ऐसे भी कई लोग हैं जो इस प्रकार से आपके ही मंत्र को लेकर के और बहुत बड़े बड़े काम करते रहते हैं और आप देखते रह जाते हैं। यहाँ पर यही महिमा बताई जा रही कि आप इस प्रकार से कार्य करिए। अगर ऐसी कहीं आवश्यकता हो जाए तो अच्छी तरह से भगवान को अपने हृदय में बिठा लो और ये कार्य करो तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। ऐसा कौन सा लौकिक कार्य है, उपकार का परोपकार का कार्य है, जो कल्याण संबंधी कार्य है, जो उसके द्वारा नहीं होता अर्थात होता है। आया समझ में? क्या कहा जा रहा है? हे भगवान, जब आपके शरीर के पास बहने वाली हवा भी मनुष्यों के रोगों को दूर कर देती है, तब आप साक्षात जिसके हृदय में मौजूद हैं उसके सब रोग नष्ट हो करके उसे तरह तरह के कल्याण प्राप्त हों या वह लोगों का कल्याण करे, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसके लिए कोई वस्तु इस प्रकार से अशक्य नहीं, वह सब शक्य हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखें इसका ज्ञानोदय छंद। तुम तन उज्ज्वल छूने वाली मरुत सदा बहने वाली, सर्व रोग को झट से हरती, जन जन के शुभ कल्याणी, हृदय कमल में आन विराजे, ध्यान द्वार से हे प्रभुवर, शेष कौन सा परोपकार जो कर न सके वह पूजक नर। ओम ह्रीं श्री कुंथ्वादि सप्ताशीति गणधर सहिताय
श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 10वें नंबर का यह श्लोक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पर्वत कहलाता है, शैल शब्द आया, शैल माने पर्वत, पहाड़। यानी पहाड़ से जैसे स्पर्श करके कोई हवा आती है, स्पर्श करती, ऐसे ही भगवान को भी स्पर्श करके हुए हवा आती है, तो जो रोगी होते हैं वह निरोगी हो जाते हैं। तब जो भगवान ही जिसके हृदय में आ गए हैं, तो फिर वह निरोगी क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला देखें, जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्च दुःखं जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनष्टि शस्त्रवन् निष्पिनष्टि जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वा मुपेतोस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यं तदेह विषये देव एव प्रमाणम् जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यं तदेव विषये देव एव प्रमाणम्। पढ़ो। बन गया। ये चतुर्गति निवारक छंद है। देखो क्या कह रहे हैं, जानासि त्वं, त्वं जानासि आप जानते हैं, त्वं जानासि यानी आप जानते हैं, मम, मम माने मुझे, भव भवे यानी प्रत्येक भव में, मम संबंधी यहाँ पर मेरा भी शब्द ले सकते हैं, ऐसा तो मम आने मुझे भी लेते हैं या मेरा, मुझे भी लगा सकते है ना। यत च, यत माने होता है जो, चा माने और,
यादृक्च, यादृक माने होता है जैसा, जो और जैसा। दुखम अने दुख। जातम यस, जातम माने प्राप्त हुआ है, यस माने जिसका। स्मरणम अपि, स्मरण मात्र भी, में मेरे लिए। शस्त्रवत, शस्त्र के समान। निष्पिनष्टि यानी पीड़ित करता है। क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि हे भगवान, मुझे भव भव में यानी प्रत्येक पर्याय में यच्च यादृक्च, जो और जैसा या जिस तरह का, दुखम जातम, दुख प्राप्त हुआ है, तत्त्वम जानासि, उसको आप जानते हैं। और यस्य स्मरणम अपि, जिसका स्मरण मात्र भी, में यानी मेरे लिए, शस्त्रवत, शस्त्र के समान यानी तलवार आदि शस्त्र के समान, निष्पिनष्टि दुख देता हुआ या दुख देता है। भगवान के सामने भक्त कौन है? आचार्य भगवंत हैं। एक महान आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भगवान जो प्रत्येक भाव में जो और जैसा दुख मुझे प्राप्त हुआ है, जिसका अगर स्मरण भी कर लें तो वह जैसे शस्त्र कोई हमारे ऊपर चलाता है, उसका स्मरण भी इतना कष्टदायी होता है, उस सब को आप जानते हैं। भगवान जो होते हैं वह सर्वज्ञ होते हैं। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत, द्रव्याणि तेषां गुणान्, पर्यायानपि भूत भावि भवता, सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत मतस। एक साथ जानने वाले होते। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत, सभी चर और अचर जो हैं विश्व के सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी जितने भी पदार्थ हैं, उनके सारी जो पर्याय हैं गुण आदि को लेकर के, उन सबको जानने वाले होते हैं। हमारे कितने भाव अतीत में हो चुके, कितने कहाँ कहाँ कौन से हमने दुख सहन किए हैं गतियों में, चारों गतियों में जाकर के भगवान सब जानते हैं। उनके केवल ज्ञान में सब, आप सब जितने भी हैं, इन सब की कैसेट भरी हुई है। वो जो है आपकी क्या कहलाती, चिप है ना। भगवान के केवल ज्ञान रूपी चिप में हम सबके अतीत और वर्तमान और भविष्य सब कुछ भरा हुआ है। पहले केवल ज्ञानी होते थे, उन केवल ज्ञानी से अगर पूछो कि अभी 2.5 द्वीप में या इस भारत क्षेत्र में या भारत देश में कौन कौन लोग होंगे, कब उनका जन्म होगा, कब उनका मरण होगा, वो सबके जन्म और मरण बता देंगे। अभी सुनते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम सबके जन्म मरण लिखे हुए रखे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? आपके ही भारत देश की बात है। आपको खोजना है कि ऐसा स्थान का है। आपका जन्म भी लिखा हुआ है और मरण, ऐसे आपके नाम वाले कई हैं वहाँ पर, वो सबके लिखे हुए हैं। जो आगे होने वाले हैं उनके भी लिखे हैं, जो पीछे हो चुके हैं उनके, आपके पूरे परिवार के सबके जन्म मरण लिखे हुए हैं। चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते। जो लिखा है मतलब
वो आपका उस प्रकार से घटेगा, आप उस प्रकार का परिणमन करेंगे, इस प्रकार से आपकी मृत्यु होगी। तो ये सब कहाँ से लिखा हुआ है? तो ये किसी केवल ज्ञानी से ऐसा पूछा होगा किसी राजा ने, और जब राजा ने पूछा तो वो सब कुछ लिखवाते भी गए। वो बताते हैं बहुत सारा ढेर लगा हुआ है ताड़ पत्रों पर, वह लिखे हुए हैं। आप जाओगे, अपना दोगे, पता दोगे, नाम दोगे, आपकी खोज करेगा, उसमें निकल करके आएगा, आपको मिल जाएगा। है डिजिटल ये सब चीज़ें जो है ना सामान्य चीज़ नहीं है, ये विशेष चीज़ें होती हैं, इनको सुरक्षित रखा गया है, ऐसी चीज़। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा कि भगवान के उस केवल ज्ञान में सब कुछ, चारों गतियों के दुख जो हमने भोगे हैं, निगूत पर्याय में 18 बार जन्म और 18 बार मरण एक श्वास में हो जाता है। वहाँ के निरंतर जन्म मरण के दुख, और फिर नरकों के दुख, तो नरकों में तो ऐसी गर्मी पड़ती है कि ऐसा कहा गया है कि बर्फ का कोई गोला है, वह नहीं, लोहे का गोला है, लोहे का गोला है, और यहाँ से अगर छोड़ा जाए और उस पृथ्वी में जैसे ही प्रवेश करे, मेरू के पर्वत जैसा गोला है, और वह वहाँ पहुँचते ही वह गल जाता है। ऐसी गर्मी रहती है नरकों में, वहाँ कोई आपकी गर्मी का प्रतिकार नहीं है। आप सोचें कि कहीं से कूलर की व्यवस्था हो जाए, पंखा की व्यवस्था हो जाए, आदि आदि, कोई व्यवस्था नहीं। वह भट्टी में जैसे झुलस से रहते हैं, ऐसे ही वहाँ पर गर्मी के दुख होते हैं। ऐसे ही गर्मी में एक वर्ष नहीं, कम से कम अगर जघन्य आयु मिलेगी तो 10,000 वर्ष कम से कम मिनिमम, और उत्कृष्ट हो जाए तो 33 सागर की आयु मिलती। और जैसे जैसे नीचे नीचे नरक में पहुंचते जाते हैं तो कहते हैं कि गर्मी बढ़ती चली जाती है। कुछ नरकों तक गर्मी रहती है, फिर उसके बाद फिर ठंडी प्रारंभ हो जाती है, और ठंडी भी ऐसी बढ़ती चली जाती है कि सबसे ज़्यादा ठंडी जो होती है वह लोहे का गोला भी जहाँ पहुँचते ही जम जाए, पिघला हुआ वह देर नहीं लगती, ऐसी वहाँ की ठंडी होती है। गर्मी से ज़्यादा दुख ठंडी के शीत के होते हैं, इसलिए 7वें नरक में सबसे ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। ऐसी ठंडी में वहाँ प्रतिकार का कोई साधन नहीं है, सिर्फ वहाँ पर खाने के लिए भी कुछ मिलता नहीं, एक दाना भी नहीं मिलता। क्या खाएं? तो जो मिट्टी है उसको खा लो, लेकिन मिट्टी ऐसी है कि वहाँ की मिट्टी अगर 7वें नरक की मिट्टी यहाँ आ जाए तो 4 कोस के जीव मर जाएंगे, इतनी तीव्र उसकी गंध होती है। उसकी गंध भी यहाँ अगर कोई ने सूंघने में आ गई तो लिखा है कि 4 कोस के जीव, अगर उसकी गंध जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ के जीव मरते चले जाएंगे 4 कोस तक की। ऐसे स्थानों पर पीने के लिए वहाँ पर पानी नहीं मिलता है। क्या मिलता है? तो कहते हैं वहाँ बैतरणी नदी है, जो खून और पीप से भरी हुई नदी रहती है, जिसमें तीव्र एसिड भरा रहता है। और जब नारकी जीव उसमें पानी पीने के लिए हाथ डालते हैं तो हाथ गल जाते हैं, और अगर मान लो थोड़ा बहुत आ भी गया मुख पे तो मुख भी गल जाता है। वहाँ पर कहते हैं खाने के लिए है तो गम खाओ, और पीने के लिए क्या है? दुखों को पियो। यही चीज़ें हैं।
और कुछ नहीं। मरण वहाँ पर नहीं होता, एक सुविधा है बस, इतनी सुविधा वहाँ दी गई है कि अकाल में वहाँ मरण नहीं होगा। बस आप सोचें, वहाँ के नारकी भगवान से बार बार प्रार्थना करते, भगवान एक बार यहाँ से मुझे बाहर निकालो, मर जाएं तो बहुत अच्छे, जल्दी से वहाँ से निकल। लेकिन वहाँ मरण नहीं होता, वहाँ तिल तिल के बराबर भी अगर इस शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं तो भी वह पारे की तरह फिर पुनः मिल जाते हैं और फिर पुनः दुख भोगना पड़ता। एक दूसरे नारकी जो है ना, एक दूसरे को देख नहीं सकते, बस जैसे एक दूसरे को देखा और तैयार, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते। निरंतर वह लड़ते भिड़ते रहते हैं, ऐसा कहा गया है। जैसे यहाँ पर कुत्ते जैसे ही आपस में एक दूसरे को देखते हैं और चालू हो जाते। और तिलक नगर में तो कुत्तों की रात्रि में हम लोग जब सामायिक करते हैं 3-4 बजे, फिर देखो सारे के सारे मिल कर के और इधर लड़ते झगड़ते हैं, भौंकते हैं और एक दूसरी तरफ रोते भी रहते हैं। कई कुत्ते रोते रहते रात में। ये सब जो है ना, ये सब अशुभ लक्षण माने जाते हैं। शुभ लक्षण नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ गऊ का रव होता है, जहाँ गाय रवाती है, गाय के बछड़े रवाते हैं, वहाँ पर वहाँ के लोग अपने आप को गौरव का अनुभव करते हैं, गौरवशाली समझते। लेकिन अब ये स्थिति है कि सब घरों में क्या दशा हो रही है, ये विचित्र है। कलयुग की महिमा ये है। गायें नहीं रह सकती और घर घर में ये हो गया है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि हे भगवान, जो ऐसे नरकों के दुख हैं, फिर त्रियंच गति के दुख हैं, अनेक प्रकार के, उन त्रियंचों को कत्ल खाने में ले जा कर के और उल्टा लटका करके गाय आदि पशुओं को और इस प्रकार से गरम गरम पानी उनकी पीठ पर खौलता हुआ छोड़ा जाता है। फिर उनकी पिटाई होती है और उनकी खाल उधेड़ दी जाती। ऐसे त्रियंच गति संबंधी भी कई भवों तक हमने अनेक दुखों को, मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के दुख देखे जाते हैं। तो देवों में भी मानसिक आदि दुख प्राप्त होते हैं। हे भगवान, इन चारों गतियों के दुख आप अच्छी तरह से मेरे जानते हो। भव भव में जो हमें प्राप्त हुए हैं उनको, और उन दुखों का जब मैं स्मरण करता हूँ तो वह शस्त्र के समान हमारे लिए वह दुख देने वाले होते हैं। घबरा जाता हूँ जैसे किसी ने तलवार हमारे ऊपर चला दी है, ऐसे नरकों के दुखों का स्मरण करते हुए। मानसिक दुख ये ऐसे इस प्रकार के होते हैं कि अब वहाँ पर कोई मान लो वाहन जाति का देव बन गया, तो अब उसके लिए अब हाथी बन करके और दूसरा देव उसके ऊपर बैठेगा, चलो। तो इस प्रकार से बनना पड़ता। अथवा एक दूसरे का वैभव हीनाधिक होता है, तो उस वैभव को देख करके भी मानसिकता कि हम दोनों ने पूजा तो भगवान की दोनों ने साथ साथ की थी, और ये तो बन गया बड़ा देव और मैं बना छोटा देव। तो उसके वैभव देख करके फिर भी इस प्रकार से क्यों हुआ, तो फिर वो जानता है कि मैंने भगवान की पूजा तो की थी, लेकिन सही सही पूजा नहीं की थी, सम्यक के साथ पूजा नहीं की थी। मैंने तो धन के लोभ में आकर के आदि आदि संसार के विशेष सुखों को प्राप्त करने के लिए, अथवा
जो भी हमने द्रव्य चढ़ाई वह अंतरंग में उदारता से नहीं चढ़ाई। ये तो अच्छी उदारता से द्रव्य लाता था और चढ़ाता था, और हम सबसे घटिया द्रव्य ला करके चढ़ा। अब घटिया द्रव्य चढ़ाओगे तो वहाँ पर घटिया ही आपको देवों में स्थान मिलेगा। और जो अच्छी अच्छी चढ़ाएंगे, उदार भावों के साथ चढ़ाएंगे, तो उनके लिए अलग अलग पद मिलते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके भी एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के मानसिक दुख वहाँ पर पाए जाते हैं। मंदिर की चढ़ाते, वो तो उनकी कौन सी गति होगी, उनकी गति के लिए हम बता नहीं सकते। मंदिर का आप अगर चढ़ाते हैं तो मंदिर में आप उतनी द्रव्य पहले दीजिए, हैं राशि दो आपको। आप अकेले राशि जमा कर रहे हैं तो आपके लिए सुविधा मंदिर ही दे रहा है। मंदिर वाले कहते हैं आपके लिए है, आप इतनी राशि जमा कर दो। और अगर मंदिर वाले ये कह दें कि भैया ये व्यवस्था अगर किसी की दूसरे की तरफ से हुई है, ये व्यवस्था उनकी तरफ से है, आपके पास अगर नहीं है चढ़ाने की राशि तो लो, उनकी तरफ से ये है, आप चढ़ा सकते हैं। पुण्य विशेष रूप से उसको जाएगा। इसका कुछ ना पुण्य होगा तो इसके द्रव्य संबंधी तो पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन भाव संबंधी जो थोड़ा बहुत हुआ है वो लगेगा। लेकिन निर्माल्य का दोष नहीं। जैसे मान लो किसी ने अपनी तरफ से विधान कराया, पूरी द्रव्य उसने स्वयं कई सारी व्यवस्था की, और आप लोगों को उस विधान में शामिल होने के लिए, तो जो द्रव्य का दातार है उसको उसका पुण्य मिलेगा। लेकिन आप उसके भावों में साथ साथ उसका समर्थन कर रहे हैं तो छठवां हिस्सा आपके पल्ले में भी जाएगा, लेकिन निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। लेकिन मंदिर की उठा करके और अच्छे से अच्छे खूब चढ़ाओ, है ना, दो मुट्ठी से चढ़ाओ। जब अपनी बात आए, अपने घर की तरफ आए, तो बिल्कुल छोटी सी डिब्बी लेकर के आओ। तो ये सब परिणामों के कारण से ही इस प्रकार की व्यवस्था होती चली जाती है। इसलिए उदारता रखना चाहिए। जैसे आप खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं चाहते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान को चढ़ाने के लिए तो और उससे अच्छी चीज़ें होना चाहिए। जब भी भगवान को चढ़ाने की द्रव्य आए तो सबसे उत्कृष्ट द्रव्य कहाँ मिलेगी, अच्छे बड़े श्रीफल कहाँ मिलेंगे, बड़े चावल कहाँ मिलेंगे, बड़े अच्छी अच्छी वस्तुएं एवन की कहाँ मिलेंगी, ऐसी होना चाहिए। हम लोग जब पूजन करते थे घर में, कुछ हम लोग भाई मित्रगण थे, और जब द्रव्य लेने जाते थे बाजार में तो वैसी द्रव्य कहीं मिलती नहीं थी। तो वो जो द्रव्य होती थी, जैसे बादाम लेने गए तो अब उस बादाम में से छांट छांट करके जो सबसे बड़ी बादाम है वह लेकर के आते थे। वे लोग कहते भैया आप लोग तो छांट छांट के, और लोग आते थे भाई कहते पूजा की बादाम दे दो, जो सबसे छोटी हो वो लेते थे। तो इस प्रकार की भावनाओं का फल रहता है। इसलिए हम लोग सब पूजा करने वालों में से जो थे 6 भाइयों की दीक्षा हो गई। अलग से ही पूरी द्रव्य रखते थे, अलग से द्रव्य रखते थे मंदिर में। पुजारी वाली द्रव्य पसंद नहीं आती थी। सुबह सुबह जल्दी से जाकर के अपने हाथ से जल भरते थे, छान करके जलगालन करते थे, और शाम को ही व्यवस्था चंदन की, शुद्ध चंदन को घिस के उसमें कपूर आदि मिला करके, और उसमें और भी जो सुगंधित चीज़ें थी वो धूप अपने हाथ से तैयार की हुई बड़ी बड़ी इस प्रकार से जो आपकी चिटक होती है, उस चिटक को, पीली चिटक के ऊपर दीप रखते थे। कैसा दीप? जो आपका कॉटन में होता है ना, उसका दीप बना करके उसको घी में डुबा करके और फिर उस चिटक के ऊपर रख करके फिर उसको दीप बना करके और फिर भगवान को समर्पित करते थे। अब आप लोग तो ऐसे आराम से चले आ रहे हैं, थाली लगी मिल जाएगी
और हम जा कर के भोजन कर पूजन कर लेंगे। ये स्थिति पुरुषार्थ जैसा किया जाता, कहते हैं कि ये देव शास्त्र गुरु के जो भी काम होते हैं वो हमें दूसरों से नहीं कराना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े स्वधर्मिंद्र वहाँ पर हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। सौभाग्य अहोभाग्य, वही हम अहोभाग्य सौभाग्य किसी दूसरे को ही दे रहे हैं, क्योंकि हम तो बड़े आदमी हैं। वो बड़े आदमी होते हुए अपने घर में तो आप झाड़ू लगा लोगे, दुकान पर बैठ कर के दुकान भी झाड़ लोगे, लेकिन मंदिर में हम झाड़ू लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों की बात आती है कि वह उन्होंने मंदिर बनवाया, मंदिर बनाने के लिए समाज को सौंपा, लेकिन झाड़ू लगाने के लिए सुबह सुबह वह जाते थे। ये है सच्चे देव शास्त्र, किसी दूसरे से नहीं, ये काम तो हम करेंगे, सेवक बन करके करते। जो 3 लोक के नाथ का सेवक बनता है वह बहुत जल्दी स्वामी बनता है, उनके लिए कोई कमी नहीं रहती ना, इसलिए तो ये सब बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, इतना बढ़ता चला जा रहा, जितना लुटा रहे हैं उतना ही उनका बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या कहने वाले हैं, इसको आगे पूरा करते हैं। त्वम सर्वेशा, आप कैसे हैं? आप सब जानते हैं, अपनी बात बता दी भगवान के लिए और कहा कि त्वम सर्वेशा, आप सबके स्वामी हैं। साकृप इति चे, साकृप का अर्थ होता है आप दया से सहित हैं, आप दयालु हैं, सबके स्वामी हैं। त्वाम, त्वाम आने ये आया है त्वम है, त्वाम है, त्वाम आने आपको। उपेतः अस्मि, उपेतः अस्मि का अर्थ होता है कि आपके पास आया हूँ। कैसे आया हूँ? भक्त्या, भक्ति के साथ। त्वाम आने आपके पास, ऐसा ले लो। यहाँ पर त्वाम इति इस प्रकार से भक्त्या, भक्ति के साथ, त्वाम उपेता अस्मि, आपके पास आया हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान आप दयालु हैं, सभी के स्वामी हैं, और हाथ जोड़ कर के भक्ति के साथ मैं आपके पास आया हूँ। यत कर्तव्यम, यत कर्तव्यम का अर्थ होता है जो करना चाहिए, तद ये है तत् अने उसमें, ये है, यह माने इस विषय अने विषय में, इस विषय में देव, हे देवादिदेव, एव अने ही प्रमाणम देव एव प्रमाणम, यानी हे देव आप ही प्रमाण हैं। यानी अब इस विषय में आपको क्या करना चाहिए, अब आप ही जानो। हमने तो आपके सामने अपनी भक्ति रख दी है कि भगवान आप सर्वज्ञ हैं और आप प्रत्येक भाव में मुझे जो दुख प्राप्त हुए हैं और उन दुखों का स्मरण करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे शस्त्र के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है, और उस दुख का स्मरण करते हुए ऐसा महसूस हम करते हैं, और उस दुख आदि को आप अच्छी तरह से हमारे दुखों को जानते हैं, और आप सभी के स्वामी हैं, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, और भक्ति के साथ में आपकी शरण में आया हूँ। अब इस विषय में, यानी मेरे विषय में आपको जो करना हो, आप ही हमारे लिए प्रमाण स्वरूप हैं। अब आपको जो करना है सो आप करिए। आपको लगे कि आपका भक्त दुख उठा रहा है तो ठीक है, लेकिन हमें पता है कि आप तो दयालु और कृपालु हैं, आप मेरे दुख को देख नहीं सकते, और आप सर्वेशा सभी के स्वामी हैं, तो हमारे भी स्वामी हैं। तो आप स्वामी होते हुए अपने सेवक के दुखों को कैसे देख सकते हैं?
यानी नहीं देख सकते, इसलिए अब हमारा चतुर्गति भ्रमण नहीं होगा, ये पक्का है, क्योंकि मैं आपका भक्त भी पक्का हूँ। जो देवसात गुरु के पक्के भक्त होते हैं वह उनका चतुर्गति भ्रमण अब रुक जाता है, ऐसा कहा। समझ में आ गया इसका अर्थ? हिंदी वाला देखें। जो दुख भोगे भोग रहा मैं, सब जाने हो अघ जेता, स्मरण मात्र भी जिन दुखों का, शस्त्र घात सम दुख देता। सब जीवों के तुम हो स्वामी, और दयालु कृपा निधान, तुम चरणों में आन पड़ा हूँ, क्या करना है तुम ही प्रधान। अब तो मैं आपके चरणों में आ गया है, आप ही प्रधान है, आपको क्या करना है आप जाने। ओम ह्रीम श्री धर्म गुरुवादी सप्त सप्तति गणधर सहिताय श्री श्रांसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं? आगे। प्रापद दैवम तौ नुति पदैर, जीव के नोपदिष्टहि। प्रापद दैवम तौ नुति पदैर, जीव के नोपदिष्टहि। पापाचारी मरण समये, सार में योपि सौख्यम। कह संदेहो यदुपलभते वासवस श्री प्रभुत्वम। वासवस श्री प्रभुत्वम। कह संदेहो यदुपलभते वासवस श्री प्रभुत्वम। जल्पन चाप्यैर मणिभी रमलैस त्वन् नमस्कार चक्रम। त्वन्नमस्कार चक्रम। जल्पञ्जाप्यैर मणिभिरमलैः त्वन्नमस्कार चक्रम। प्रापद्दैवं तौ नुतिपदैर, जीवकेनोपदिष्टैः। पापाचारी मरण समये, सार में योपि सौख्यम। कह संदेहो यदुपलभते वासवस श्री प्रभुत्वम। कह संदेहो यदुपलभते वासवस श्री प्रभुत्वम। जल्पञ्जाप्यैर मणिभिरमलैः त्वन्नमस्कार चक्रम। एक साथ पढ़ें। बन गया? कौन सा? दो। कह संदेहो यदुपलभते वासवस। सु की संयुक्त अक्षर है ना श्री, तो सा से टकरा जाएगा, है ना, सुराघात होगा। वासवस
श्री प्रभुत्वम वासवश्री प्रभुत्वम जलपन, यहाँ तक पढ़ना, जलपन जाप्यैर, जलपन जाप्यैर मणिभि रमलैष, मणिभि रमलैष त्वं नमस्कार चक्रम, त्वं नमस्कार चक्रम। अब एक साथ पढ़ें। प्रापद दैवं जीव के नोपदिष्टैः पापाचारी मरण समय सारमेयोऽपि सौख्यम का संदेहो वासव श्री प्रभुत्वम जलपंजाप्यै मणिविरमलैः त्वन्नमस्कार चक्रम। बन गया। ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छा छंद है। देखो क्या कह रहे हैं। प्रापत दैवम, प्रापत यानी प्राप्त हुआ था या प्राप्त किया था। दैवम देव संबंधी, तो माने आपके। नुति पदैर, नुति पदैर यानी नमस्कार मंत्र के पदों से, आपके नमस्कार मंत्र के पदों से। जीव केन उपदिष्टई, जीव केन यानी जीवनधर कुमार के द्वारा। उपदिष्टई उपदेश किए गए। पापाचारी पाप का आचरण करने वाला। मरण समय मृत्यु के समय में। सारमेया, सारमेया का अर्थ होता है कुत्ता। अपि माने भी, कुत्ता भी। सौख्यम यानी सुख को। कौन से सुख को? दैवम सौख्यम, देव संबंधी सुख को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कुत्ता है और वो कुत्ता उसने जीवन पर्यंत क्या किए? पाप ही किए, पाप का ही उसने आचरण किया। ऐसा एक कुत्ता जीवनधर कुमार के द्वारा वह नमोकार मंत्र उसको सुनाया। एक कथा कैसी है, थोड़ी सी इसको हम बताते हैं, आप लोगों को बैठ जाएगी। एक जगह यज्ञ हो रहा था और यज्ञ करने वाले पंडित लोग जो थे, वहाँ पर जो द्रव्य की सामग्री, उसकी यज्ञ की सामग्री संबंधी जो द्रव्य रखी हुई थी, वह कुत्ता आया और उस कुत्ते ने उस द्रव्य सामग्री को या यज्ञ की जो सामग्री थी उसको झूठा कर दिया। और जो पूजा यज्ञ करने वाले थे उन्होंने जब देखा कि इसने द्रव्य पूरी झूठी कर दी है, तो उस कुत्ते को इतना मारा और मारते गए और वह भागता गया। अंत में जा कर के वह अंतिम श्वासें गिनने लगा। तब जा कर के छोड़ कर के वो तो चले गए, लेकिन इधर ये आर्त पीड़ा से कराह रहा है। और वन की ओर जीवनधर कुमार आ रहे थे अपने मित्रों के साथ। और जब उस कुत्ते की इस प्रकार की स्थिति देखी कि अब तो ये मरणासन्न है, मरने ही वाला है, तो उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते हुए अच्छे से उसको नमोकार मंत्र सुनाया। चूँकि उस कुत्ते की अभी आयु का बंध नहीं हुआ था और अंतिम घड़ियां गिन रहा था, आयु बंध के उसके समय चल रहे थे। और जैसे ही कुत्ते के ऊपर हाथ फेरा और नमोकार मंत्र उसके कान में उच्चारण किया, उसके परिणाम आर्त ध्यान में लीन थे, शांत परिणाम हो गए। उस नमोकार मंत्र को सुनते सुनते आयु बंद कर लिया और मरण को प्राप्त हो गया। और वह मर करके क्या बना?
यक्षों का इंद्र बना। क्या बना? इंद्र, मतलब उनका राजा स्वामी। इतने सारे यक्ष जो देव होते हैं उनका इंद्र बना। कहते हैं ये धर्म की महिमा अवर्चनीय है कि इस धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव बन गया और देवों में भी इंद्र बन गया। और अधर्म का प्रभाव देखो कि ऊपर के देव भी नीचे आकर के कुत्ता बन जाते हैं। एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। ये जीवनधर कुमार का उदाहरण आप पढ़िए अच्छी तरह से, आपको अगर आगम के ऊपर विश्वास है तो। और क्या नहीं, जब देव बना वो यक्षों का इंद्र बना, तो जब जब जीवनधर स्वामी के ऊपर आपत्ति आई, फटाफट आकर के और 20 सभा में से उठा करके ले गया। लोग निमित्त बने, एक ये निमित्त बने तो परस्पर उपग्रह हो, ये सूत्र फेल हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये सब फेल हो गए। आगम को फेल करने वाले आप अगर होते हैं तो आप सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? इनको स्वीकार करना चाहिए, अच्छी तरह से स्वीकार करो और अपनी सही सही मार्ग को आप प्राप्त करो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और ये भी आपको उदाहरण दिया जा रहा है कि मंदिर आदि में अगर कोई गलती कर देता है, पूजा करने आए हैं आप, और आप क्या करते हैं? मंदिर में भगवान के सामने ही लड़ने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि एक दूसरे की पूजा भी कर देते हैं। हम लोग एक स्थान पर से नाम नहीं बता रहे, नहीं वहाँ स्थान का फिर अपयश फैल जाएगा कि वहाँ ऐसे लोग भी हैं। और वहाँ पर हम लोग थे और सुबह सुबह एक व्यक्ति आ गया, उसके सिर में से खून निकल रहा है। महाराज देखो ऐसे ऐसी घटना घट गई। वहाँ पर हम पूजा की सब सामग्री रख रहे थे, जमा रहे थे, कुछ आपस में खटपट हो गई बात को लेकर के, और उन्होंने हमारे लिए फोना उठा करके मार दिया। ये है आप लोगों की पूजा। भगवान की पूजा छोड़ करके और भक्तों की ही पूजा कर दिया। तो कहाँ पर किस प्रकार से दया धारण करना चाहिए? आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से कर देता है अज्ञान बस, उसने जो कुछ किया है अज्ञान बस, जानबूझ के नहीं किया। वो क्या जाने किया पूजा की सामग्री है क्या, फिर भी उसने इस प्रकार से कर दिया, तो उन पुजारियों ने ऐसा ही उसकी मार मारी कि वह मरणासन हो गया। अब ये पूजा का फल मिलेगा नहीं, बल्कि उस कुत्ते को ही नमोकार मंत्र सुनाया तो वह पूजा के फल को प्राप्त हो गया। ये यज्ञ ऐसे कई यज्ञ आप कर लीजिए, लेकिन अगर दया भाव करना भाव नहीं है, धर्म का कोई मूल है तो दया और करना ये धर्म का मूल है। और ये मूल आपके लिए चूल तक पहुंचाने के लिए समर्थ हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। देखो अभी ये बता दिया कि मरण समय में इस प्रकार से उसके लिए नमोकार मंत्र सुनाया, तो अब उसका ऐसा पुण्य जागृत हो गया कि वह क्षणिक पुण्य के माध्यम से उसको ऐसा पद, अब उसके जो किए गए पाप हैं कुत्ते की पर्याय में, वो अब पुण्य के रूप में परिवर्तित होकर के निकलेंगे, संक्रमण होकर के। और जब उसको यहाँ पर यक्षों का इंद्र बना, तो मैं क्यों यहाँ पर ऐसे वैभव को प्राप्त हो गया। और जब जाना तो ये तो भगवान के नमोकार मंत्र का प्रभाव है, और ऐसी श्रद्धा उस देव को हो गई, वह सम्यक दृष्टि बन गया। अब निरंतर उस पर्याय में रह करके भगवान की पूजा पाठ आदि अकृत्रिम चैत्यालयों में जा कर के और ये काम हो जाते।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है जब एक कुत्ता ऐसा हो गया तो आगे बताते हैं का संदेह हो। इसमें क्या संदेह है? यद उपलब्धते, यद माने जो, उपलब्धते यानी प्राप्त होता है, वासव श्री प्रभुत्तम, इंद्र की लक्ष्मी के आधिपत्य को, ये ऊपर के इंद्र यानी स्वर्ग के इंद्र की लक्ष्मी के आधिपत्य को जो प्राप्त होता है, इसमें कहा संदेह हो? क्या कोई संदेह है? कौन प्राप्त होता है? तो नीचे कहते हैं जल्पन जाप्यैर, यानी पढ़ता हुआ, जाप करता हुआ। जल्पन जाप्यैर, किस जाप? मणि भी अमलही, अमलही यानी निर्मल, स्वच्छ, निर्दोष, जाप्य यानी जपने योग, मणि भी मणियों के द्वारा, जो जाप करने योग ऐसी निर्दोष निर्मल मणियों के द्वारा, त्वन नमस्कार चक्रम, आपके नमस्कार मंत्र के समूह को, यहाँ पर कहा जा रहा है हे भगवान आपके नमस्कार मंत्र के समूह को निर्मल जपने योग्य मणियों के द्वारा इस प्रकार से पढ़ता हुआ जो पुरुष इंद्र के, स्वर्ग के इंद्र के लक्ष्मी के आधिपत्य को उपलब्धते प्राप्त हो जाता है, अत्र का संदेह हो? तो इसमें कौन के संदेह की बात है? अर्थात किसी प्रकार से कोई संदेह की बात। जब एक कुत्ता पापाचारी और सिर्फ नमोकार मंत्र का ना तो अर्थ जानता है, ना इसमें क्या है ये भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं पता, फिर भी मरते समय आयु बंद के समय उसको नमोकार मंत्र सुन लिया, और नमोकार मंत्र का महिमा तो देखो कि वह यक्षों का इंद्र बन गया और वहाँ पर रह कर के असंख्यात वर्षों तक सुख को प्राप्त हो गया। फिर जो प्रतिदिन अच्छी अच्छी काय की स्फटिक मणि और किसी माणिक्य मणि और शक्ति हो तो हीरा आदि की और सोने की, चांदी की, चंदन की और शुद्ध सूत आदि की मालाओं के द्वारा जो अच्छी एकाग्रता के साथ नमोकार मंत्र का जाप करता है, उसके लिए फिर ऐसा स्वर्ग के वैभव मिल जाए तो क्या इसमें कोई संदेह की बात है? उसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और प्रतिदिन संकल्प पूर्वक ये जाप करना चाहिए, अच्छी तरह से एकाग्र। शास्त्रों में कहा गया है कि जाप के भी स्थान स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। गृहे जप फलम प्रोक्तम बने सतगुणम भवेत। जो आप अपने घर में माला करते हो, अगर वन में जाकर एकांत में वह माला करोगे तो 100 गुना, एक घर में माला फेर लो, 100 घर में माला फेर लो, और एक एकांत में वन में जाकर के माला फेर लो, वो 100 मालाओं के बराबर काम करती है। और वन में जो 100 माला फेर लो, वो पुण्यारण्य यानी कोई ऐसा बगीचा है जहाँ चारों ओर से स्वच्छ है, और ऐसे पुण्य आरण्य यानी कोई ऐसा पुण्य का स्थान संबंधी कोई बगीचा है, उसमें जाकर के फेरते हैं तो 1000 गुणा फल मिलता है। अब देखें, और अगर उसकी अपेक्षा पर्वत पर जाकर के अगर आप माला फेरते हैं तो 10,000 गुना फल। वही माला जो है, एक माला 10,000 गुनी फल देने वाली होती। और नदियाँ, और अगर नदी के किनारे बैठ करके अगर आपने पानी बह रहा है और आंखें बंद करके
और आपने फिरी तो लाख गुना फल मिलता है। और अगर आप देवालय में, मंदिर में कहीं कोने में बैठ करके माला फेर रहे हैं तो 1 करोड़ गुना फल उसका मिलता है। अभी ताली नहीं बजाओ, अभी तो ये मंदिर के कहीं किसी कोने में बात हो रही है। कहा है जिन सन्निधौ, जिनेंद्र भगवान के सामने या जिनेंद्र भगवान को सम्मुख करके अगर आप माला फेरते हैं तो अनंतम प्राहु, अनंत गुना फल वह माला देती है। इसलिए आप लोग जो है ना, ऐसे विशुद्ध स्थान पर बैठ करके माला जरूर करना चाहिए और ऐसे फल को भी प्राप्त करना चाहिए। सबका तो नियम होगा ना माला फेरने का, है ना? कितने लोगों का माला फेरने का नियम है? आधे लोग भी नहीं उठा रहे हाथ। अब देख लो कम से कम कितनी मालाएं फेरना चाहिए? कहते हैं कि 4 मालाएं तो फेरना चाहिए। कितनी मालाएं? 4 मालाएं। प्रतिदिन की अगर 4 मालाएं फेरते हैं तो 1 वर्ष में 1.25 लाख जप हो जाते हैं। कुछ दिन अगर छूट भी जाएं तो भी आपके 1.25 लाख जप हो जाते हैं। तो 4 माला, और अगर एक और उसमें बढ़ा लें तो 5 मालाएं तो प्रतिदिन फेरना चाहिए। ऐसे अगर प्रतिदिन 5 मालाएं फेर रहे हैं तो 1 वर्ष में 1.25 लाख जप। ऐसे संकल्प पूर्वक जो जप करता है, कहते हैं 3 लोक की संपदा उसके ओर आकृष्ट होती है, क्योंकि उसका संकल्प है। और जो संकल्प पूर्वक करता है उसके लिए इहलोक संबंधी भी सुख मिलते हैं, परलोक संबंधी भी सुख मिलते हैं। और कहीं कहीं तो लिखा है कि तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त होता है। और कहीं कहीं तो लिखा कि 8 करोड़, है ना, 8,08,888 मालाएं या जप आया है। जो जप करता है वह नियम से अगर भव्य है, आस्था के साथ करता है तो निर्वाण की प्राप्ति करता है। ऐसी महिमा ये ऐसा आकृष्ट करते हैं कि ये सभी प्रकार की 4 गतियों का जो है ना, जो दुर्गति है 4 गतियों में, उन दुर्गतियों के दरवाजे बंद करने वाला यह नमस्कार मंत्र है। स्वर्ग और मोक्ष की संपदा को आकृष्ट करने वाला यह मंत्र है। पापों का यह नाश करने वाला मंत्र है। सभी को वश में करने वाला हो। तो जो नमोकार मंत्र की साधना करता है उसका जब पुण्योदय में आता है, सब उसके अनुरूप चलते हैं, उसका अनुकरण सभी लोग करने वाले हो जाते हैं, उसको सब अपना स्वामी मान लेते हैं। ऐसी महिमा इस नमोकार मंत्र की है। 5 पापों को धोना है तो कहते हैं कि अगर इसका एक अक्षर भी उच्चारण कर लेते हैं नमस्कार मंत्र का, तो 7 सागर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर 5 अक्षरों का उच्चारण कर लिया तो 50 सागर के पाप होगा। और एक बार भी अगर आपने अच्छी तरह से स्मरण कर लिया तो 500 सागर के पाप नष्ट होते हैं एक बार नमस्कार मंत्र पढ़ने से। ऐसी महिमा इसकी कही गई है। इसलिए सभी मंगलों में आद मंगल है, यानी पापों का नाश करने वाला और पुण्य को भरने वाला, आत्मा को पवित्र कर। यहाँ तक केवल ज्ञान मंत्र इसको कह दिया, यानी इस मंत्र के द्वारा केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महिमा इस
मंत्र की है। सभी जगह ऐसा कहा गया है कि सैकड़ों पाप करके भी पापी जीव अगर इस षण्मुखार मंत्र का आधार लेते हैं तो इन सब पापों से छूट जाते हैं। अंजन चोर तो प्रसिद्ध है, कुत्ते के बारे में तो आपको बता ही दिया। इसलिए अच्छी तरह से विशुद्धि के साथ प्रतिदिन 5 मालाओं का तो नियम होना ही चाहिए। अगर प्रतिदिन कभी छूट गई तो आगे जाकर के उसकी पूर्ति कर सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं आज कि 5-5 मालाएं तो प्रतिदिन करेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको आशीर्वाद है। जो करते हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है और जो करने के लिए तैयार हैं उनके लिए भी। अगर 5 मालाएं नहीं फेर पाएँ तो दिन भर में जो लगे हुए पाप हैं उसकी 1 माला, और जो रात में लगे हुए पाप हैं उसकी 1 माला। 2 मालाएं तो करना ही चाहिए। जैसे आप स्नान प्रतिदिन करते हैं, जिस भोजन भी आप प्रतिदिन करते हैं, ऐसे ही इसको भी प्रतिदिन बना। और शास्त्रों में तो लगा कि माला तो आप भगवान के सामने कर लेते हैं, लेकिन पदई पदई, पद पद पर भी जहाँ भी आप जाओ, उठो बैठो, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हो, इस षण्मुखार मंत्र का जाप नियम से करना चाहिए। क्योंकि एक ग्वाले ने ऐसा ही मुनिराज से नियम लिया था कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, और उसने उसका फल क्या प्राप्त किया? अगले ही भाव में वह सुदर्शन सेठ के रूप में, कामदेव के रूप में उत्पन्न। उसी भाव में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिल गए, और उसी भाव से कर्मों का नाश करके और सुदर्शन केवली होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसी महिमा इस षण्मुखार मंत्र की है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये परम सौख्य प्रदायक ये छंद है, इसको बड़ी श्रद्धा के साथ बार बार भगवान के सामने पढ़ना चाहिए। हो गया? समझ में आ गया क्या कहा जा रहा है? इसको ये कहा जा रहा है कि भगवान जब आपके नमस्कार मंत्र को जीवन द्वार स्वामी के द्वारा एक पाप का आचरण करने वाला कुत्ता भी देव के इंद्रपने को प्राप्त हो गया था, दैव संबंधी सुख को प्राप्त हो गया था, जो फिर प्रतिदिन जो भगवान आपकी निर्मल मणियों के द्वारा प्रतिदिन एकाग्रता के साथ इस जाप को जपता है, आपके पंच नमस्कार मंत्र को जपता है, तो वह ऊपर स्वर्ग के देवों के इंद्रपने को, वैभवपने को प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या कोई संदेह की बात है? कोई संदेह की बात नहीं, उसको ऐसा वैभव मिलता ही है। देखें, कर्म काटता सुरपुर जाता, पापाचारी स्वान डरा, जीवन धर के श्री मुख सुनता, नमोकार शुभ मंत्र खरा, रत्नमयी मणियों के द्वारा, जपता जो जिनवर का नाम, क्या संदेह शेष ना पाता, इंद्र संपदा को अविराम। ओम ह्रीं श्री मंदरादि षट्षष्टि गणधर सहिताय श्री वास पूज्यनेन्द्राय नमो नमः। इनके 66 गणधर थे वासुपूज भगवान। ठीक है, अब समय हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, चूँकि हम भी अपना एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं। जब हम आपको अपना एक्स्ट्रा, देखो 8 ही दिन मिले थे, लेकिन सोच रहे हैं कि क्यों अधूरे छोड़ के नहीं जाएं। ये लोग कह रहे थे रास्ते में छोड़ के नहीं जाना महाराज। रास्ते में छोड़ के अब नहीं जाएं तो कम से कम जल्दी से जल्दी ये पूरा अपन कर लें।
आज 3 किए हैं, कल प्रयास करें अपन तो 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, ऐसे करके